एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको हमारी जो वैरायटियां लगी हुई हैं उनके बारे में पूरा घुमाएंगे, दिखाएंगे कि कौन सी वैरायटी किस तरीके से लगी हुई है। और जैसे लास्ट टाइम या फिर हर बार हम आपको बताते रहते हैं कि अगर आपने मूंग के खेत के बाद रिवर्सिबल प्लाऊ किया है तो आपको प्लाऊ पूरा डीपली चलाना है। समय भले ही लगे लेकिन डीप चलाना है। उससे क्या बेनिफिट होता है कि आपके प्लाट में घास निकलता नहीं है। अभी क्या है कि अगर आप देखोगे तो हमारे प्लाट में आज अभी भी अगर आप देखोगे तो काली मिट्टी दिख रही है। खैर थोड़ा सा सीड रेट कम डल गया था लेकिन घास की कोई मात्रा है नहीं। खैर हमने इसमें हेर्बिसाइड भी ट्राई कर लिया था परसूट के साथ में क्लोबिन। तो अभी क्या है कि घास बिल्कुल भी नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर रह गया है तो इस तरीके से थोड़ा बहुत अगर रह गया है ये कांची वगैरह तो ये लेबर के द्वारा निकल जाएगा। कोई विशेष घास है नहीं। और अगर आपका सीड रेट कम डलता है तो सबसे बड़ा चैलेंजेस यही होता है कि आप अपने प्लाट में घास को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। अभी क्या है कई किसानों ने मूंग के प्लाट में प्लाऊ जो किया है उसमें 1 घंटे में 1.5 घंटे में खेत निकाल दिया, लेकिन कंडीशन ये रही कि उसमें घास पर्याप्त मात्रा में है। प्लाऊ करने का कोई मतलब रहा ही नहीं। मूंग भी पर्याप्त मात्रा में निकली है, घास भी पर्याप्त मात्रा में निकला है, तो ऐसा प्लाऊ करने से कोई मतलब नहीं है, पैसा भी लग गया और उसका कोई बेनिफिट भी नहीं हुआ। अभी क्या है कि हम जो प्लाऊ करते हैं उसमें हमारे 1 एकड़ में लगभग 2.5 घंटे का समय लगता है। 4 व्हील से करते हैं तो भी 2 घंटा 15 मिनट का समय लग जाता है, 2 व्हील से करते हैं तो 2.5 घंटे के समथिंग लग जाता है। और उसका बेनिफिट ये मिलता है कि इधर बाद में अगर आप देखो तो आपके प्लाट में घास होता नहीं है, ये बेनिफिट है। तो सभी किसानों को लगभग जो रिवर्सिबल प्लाऊ से प्लाऊ कर रहे हैं पूरा डीपली चलाना चाहिए ताकि आपके प्लाट में घास कम से कम हो। और ये चीज़ें अगर आपको सही नहीं लग रही हैं कि ये कुछ तो भी बोल रहा है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें अपने प्लाट में, 1 प्लाट में 2 प्लाट में, उसके बाद फिर आप देखें कि किस कंडीशन में है, क्या घास निकला है या फिर नहीं। क्योंकि हम ये जो चीज़ें देख रहे हैं ये लगभग 7 से 8 साल हो गए हैं कंटिन्यू इसी तरीके से हम प्लाऊ करते हैं। समय ज़्यादा लगता है लेकिन क्या है कि उसका बेनिफिट भी आपको आगे मिलता है। अब उसके साथ में अगर वैरायटियों के बारे में बात करें तो यहाँ से इधर अगर आप देख रहे हैं तो ये NRC 142 है, इधर NRC 150 है, उसके आगे भी 150 है और उसके आगे एक और वैरायटी है जिसको कि मैं आपको कभी और दिखाऊँगा पास में जाकर। तो क्या है कि एक्चुअली जो सीड रेट है लगभग अगर देखा जाए तो 35 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डला हुआ है। लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा देखा जाए तो लगभग ये 5 से 7 केजी अपने पास NRC 142 का ब्रीडर था जो कि थोड़ा बहुत अपन ने लगाया है। देखते हैं कि ये किस तरीके से चलता है, क्योंकि 142 की खासियत ये है कि स्टार्टिंग डेज में ये बहुत स्लो चलता है लेकिन जैसे जैसे इसका समय निकलता जाता है उसके बाद इसकी हाइट और ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती है। और वैरायटी कोई ज़्यादा दिन की नहीं है, 95 डेज़ में कट के तैयार हो जाती है। यहाँ अगर देखें 150 के बारे में तो ये जो वैरायटी है ये भी 92 डेज़ में कट के तैयार हो जाती है। तो कोई ज़्यादा विशेष समय है नहीं, दोनों ही वैरायटी बढ़िया तरीके से चलती हैं, लगभग सेम सारी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा विशेष डिफरेंस है नहीं। लेकिन 142 की खासियत ये है कि अगर आपका सीड रेट कम डल जाता है तो भी ये ब्रांचेस कर लेती है। अगर सीड रेट तेज़ डल गया तो सिंगल डंडी चलेगी, उसमें आपको और जो फलियाँ हैं वो कम मात्रा में लेगी क्योंकि आपकी प्लांट अप संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और 150 की खासियत ये है कि 150 जो वैरायटी है सेमी डिटर्मिनेट दोनों वैरायटी हैं, लेकिन 150 का प्रोडक्शन लाजवाब आ रहा है। इसका सीड का साइज़ है काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। लेकिन अगर देखें 142 का तो इसका मीडियम साइज़ में थोड़ा सा सीड मतलब इतना बेहतर बोल्ड साइज़ नहीं है लेकिन फिर भी सफिशेंट है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं है, सीड साइज़ मीडियम है। तो 142 भी वैरायटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है इसमें अगर आप देखोगे तो मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा हल्की है। अगर बारिश कंटिन्यू ना रहे, जैसे 8-10 दिन अगर बारिश ना रहे तो हमारे यहाँ जो उत्पादन है इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि हल्की मिट्टी है। अब क्या हुआ था कि इसमें सीड रेट अपन ने इसमें तो खैर कम डाला ही है 142 में, लेकिन 150 में गलती से कम डल गया था। इसका कारण ये था कि खेत सही से बना हुआ नहीं था। और अभी अगर देखें तो इसको 23 दिन हो चुके हैं। 23 दिन में अगर आप देखोगे तो प्लाट पूरा भर जाता है। अभी मैं आपको 23 दिन की जो बाकी दूसरी वैरायटियाँ हैं उनको दिखाऊंगा तो उसमें पूरा प्लाट भरा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है अभी भी आपको काला खेत दिख रहा होगा। खैर इसमें सीड रेट कम डला हुआ है, काफ़ी बोल भी रहे थे, पिताजी भी बोल रहे थे, साथ में जो किसान आ रहे थे जा रहे थे उनका भी ये कहना था कि भैया इसको बखर दो और दूसरा डबल से लगा लो। लेकिन क्या है कि अपने पास समय कम था क्योंकि अभी इसको बखरेंगे तो 15 से 20 दिन अपन लेट हो जाएंगे। तो जितना जो सफिशेंट सीड निकला है लगभग अगर देखा जाए तो 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट निकला है, लेकिन इसमें भी अपन खुश हैं। सीड रेट अगर प्लांट अप संख्या आपकी थोड़ी सी अगर कम है तो ये ब्रांचेस करेगा और इसमें कैपेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। अब देखते हैं कि जो किसान सीड रेट कम डालते हैं उनका प्रोडक्शन ठीक से मिलता है कि नहीं। एज ए प्रैक्टिकल तो आपको ये प्रैक्टिकल पता भी चल जाएगा कि अगर अपन सीड रेट कम डालते हैं, प्लांट अप संख्या कम रखते हैं तो इसमें क्या प्रोडक्शन अपना कम आएगा या फिर उतना ही आएगा जितना कि बाकी किसान डालते हैं। क्योंकि अगर विशेष रूप से देखा जाए तो ये जो अपन ने सीड रेट डाला है ये अनुसंधान केंद्र जो आपको बोलता है कि आप जो सीड रेट डालते हैं वो 70 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें, 80 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें, तो उसी तरीके से इसमें सीड रेट डाला है।
तो अपने को ये भी पता चल जाएगा कि अगर अपन सीड रेट कम डालते हैं तो उसका प्रोडक्शन कैसा क्या मिलता है। तो ये प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, उसके साथ में 150 142 का कंपैरिजन भी हम दिखाते रहेंगे। अभी आगे चलते हैं, दूसरी वैरायटियाँ आपको दिखाते हैं। इससे अगर इधर देखें तो ये ब्लैक गोल्ड है। तो ब्लैक गोल्ड तो जो वैरायटी है वो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर किसान ना लगाएं तो ठीक है, क्योंकि ब्लैक गोल्ड का समय अब रहा नहीं उतना, क्योंकि इसका सीड साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है। और अगर आगे देखें तो 22-18 अच्छी वैरायटी है, 23-9 बढ़िया वैरायटी है, 23-3 भी है। तो जेएस में बहुत सारी वैरायटियाँ अभी आगे अच्छी अच्छी निकाली हैं। तो ब्लैक गोल्ड को छोड़ के आप दूसरी वैरायटी के ऊपर जा सकते हैं। ब्लैक गोल्ड जिन किसानों ने लगाया है उसका लास्ट ईयर समझ सकते हैं, इसके अलावा आपको आगे ब्लैक गोल्ड लगाना नहीं है, क्योंकि ब्लैक गोल्ड में यह है कि सीड साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया। तो इसमें जो किसान 40 केजी 50 केजी प्रति एकड़ के साथ 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट डाल रहे हैं, उनका भी अगर देखा जाए तो अगर प्लांट संख्या देखें या फिर खेत में देखें फसल, तो बहुत ज़्यादा मतलब पास हो चुकी है। अभी यहाँ से इधर भी ब्लैक गोल्ड है। अब इधर अगर देखें तो ये 150 है। 150 अगर देखें तो ये जो वैरायटी है 20 दिन की हो गई है। अब 20 दिन में आपको दिख रहा हुआ प्लांट, अपने प्लांट की कंडीशन देखें, ये भी 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डला हुआ है, लेकिन है शानदार। ये ग्रोथ है इस तरीके की। अब 20 दिन का प्लाट है, आप देखो 20 दिन में बढ़िया है, लेकिन इधर देखें तो ये 23 दिन में भी अभी काला लग रहा है। खैर रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सेमी डिटर्मिनेट वैरायटी है, तो ये हाइट हमेशा लेती रहेगी। 150 है। अगर दूसरी कोई वैरायटी होती जैसे कि ब्लैक गोल्ड हो गई, 22-18 हो गई, तो फिर उसको बखर के लगाना पड़ता, लेकिन 150 142 है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा अपने को पता चल जाए कि इधर कौन सी वैरायटी है, इसलिए इसमें लाल तुअर लगी हुई है। और लाल तुअर हमारे यहाँ लगभग इतनी लगती है, इससे ज़्यादा कोई लगाता नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कि आपके घर के लिए व्यवस्था हो जाए बस। इसके बाद फिर यहाँ है अपना एक नारसी 181। अब 181 भी थोड़ा सा अर्ली आता है, इसलिए इसका भी थोड़ा बहुत बिडर मिला था अपने को। तो 181 सिर्फ अपन ने थोड़ा बहुत लगाया है, इसको ज़्यादा विशेष मात्रा में लिया नहीं है, क्योंकि ट्रायल लेना है कि अपने यहाँ 181 हो सकता है या फिर नहीं। तो इसलिए अपन ने 181 यहाँ पर लगा दिया था। तो 181 की क्या कंडीशन रहेगी उसके बारे में आपको बताएंगे। और ये जो वैरायटी है, इसकी जो फलियाँ हैं इसमें 5 दाने आते हैं, 3 4 और 5। तो ये है वैरायटी, और ये प्राइवेट रिसर्च की है, और इसको 23 दिन हो चुके हैं। 23 दिन में खैर ग्रोथ तो काफ़ी एक्सीलेंट है, और जर्मिनेशन बहुत तगड़ा है इसका, क्योंकि जितनी भी वैरायटी अपन ने लगाई है उसमें अगर सबसे फास्ट अगर जर्मिनेशन देखें तो इसी वैरायटी का था। और जो पीलापन आ रहा था उसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि ह्यूमिक एसिड के साथ में आप अगर यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं 19-19 का। तो इसमें हमने क्या है कि लास्ट टाइम जो हर्बिसाइड का स्प्रे लिया था उसमें ह्यूमिक एसिड मिक्स कर दिया था, तो आपको दिख रहा होगा कि पूरा जो प्लांट है वो पीलेपन से अभी रिकवर हो चुका है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उसके बाद आपके प्लांट में धीरे धीरे जो समस्या है पीलेपन की ये निकलती जाएगी, आपका जो प्लांट है वो सही होता जाएगा। क्योंकि कई वैरायटियाँ ऐसी हैं, जैसे अभी नॉन रिलीज़ वैरायटी में देखें तो 21-17, 21-07। अब ये जो वैरायटी है नॉन रिलीज़ है, गवर्नमेंट ने किसी न किसी कारण से तो इनको बाहर किया होगा, लेकिन किसान ने पर्टिकुलर ये सोच लिया कि यार वैरायटी लास्ट टाइम अच्छा प्रोडक्शन दिया तो इस बार भी अच्छा प्रोडक्शन देगी। तो नॉन रिलीज़ जो वैरायटियाँ रहती हैं उनका सीधा सा गणित है कि अगर उसको क्लाइमेट सही तरीके से मिल गया तो उसका प्रोडक्शन आपको लाजवाब मिलेगा, नॉन रिलीज जो वैरायटियाँ हैं उनका। और बाई चांस अगर उसको क्लाइमेट सही नहीं मिला तो जो प्रोडक्शन हाई लेवल का आया है उसका हाई लेवल की जगह आपको उतना प्रोडक्शन भी नहीं मिल पाएगा जितना आपने उस सीड को लगा के रखा है। तो अभी देखें तो बड़े बड़े जो प्लाट हैं 21-17 के, 20 एकड़ 50 एकड़ 30 एकड़ ऐसे प्लाट अभी फ़िलहाल में पूरे ख़त्म हो चुके हैं। उनकी कंडीशन कुछ इस तरीके से, पूरा पीले पड़ चुका है पौधा, ग्रोथ है ही नहीं। तो क्या है कि अभी पौधा सिर्फ स्ट्रेस में है, उसकी रूट वाइट रूट ये सारी सब चीज़ें चल रही हैं। तो आपको क्या करना है, विशेष रूप से सिर्फ ये जो पौधा है इसको ह्यूमिक एसिड और 19-19 डालना है, ताकि ये भोजन बना सके और इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो पाए। तो ह्यूमिक एसिड और 19-19 बढ़िया ऑप्शन है मेरे हिसाब से। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने क्या क्या यूज़ किया है। अगर 21-17 आपने ला कर रखी है, 21-07 ला कर रखी है तो जो नॉन रिलीज़ वैरायटियाँ हैं इन पर ना जाएं, और जो प्राइवेट रिसर्च की वैरायटियाँ हैं उनको थोड़ा बहुत लगाएं पहले, उसके बाद मतलब किसी के बहकावे में ना आए। जैसे मैं भी अगर आपको बोल रहा हूँ कि ये वैरायटी बहुत अच्छी है तो आप ये
ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मैंने आपको बोल दिया कि ये वैरायटी बहुत अच्छी है, क्योंकि काफ़ी जो किसान है सिर्फ सीड सेल आउट करने का ही काम करते हैं। किसी भी वैरायटी को अच्छा बता दिए, सीड सेल आउट कर दिया, तो सीड सेल आउट करने के चक्कर में कोई भी किसान आपको ये नहीं बताएगा कि हमारी जो वैरायटी इसमें क्या कमियाँ हैं, क्या इसमें गलत है, क्या इस वैरायटी को लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। उसको सीड सेल आउट करना है तो ले जाओ, अब तो बहुत अच्छी वैरायटी है, बस यही बोलेगा। तो क्या है कि ये जो वैरायटी है इसके बारे में भी, ये वैसे तो प्राइवेट रिसर्च की वैरायटी है, 5 फली वाली। मैंने पहली बार कोई वैरायटी देखी है जिसमें कि एक फली में 5 दाने आते हैं। खैर देखते हैं इसका प्रोडक्शन कैसा आएगा। अगर अच्छा आया तो आपको ठीक से बता देंगे, क्योंकि वैसे प्राइवेट रिसर्च की वैरायटी है तो इस पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट रिसर्च की वैरायटी है। इसका मतलब ये कि पर्टिकुलर पता लगे एक साल आपको अच्छा खासा प्रोडक्शन आया लेकिन नेक्स्ट ईयर इसका प्रोडक्शन नहीं आया। तो प्राइवेट की जो रिसर्च वैरायटी है उनका जो रकबा है आपको कम करके रखना है। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए 10 एकड़ है तो उसमें आप 1-2 एकड़ में इसको लगा सकते हैं, प्राइवेट रिसर्च और नॉन रिलीज वैरायटी को। बाकी अगर देखा जाए तो किसानों को जो गवर्नमेंट की रिलीज़ वैरायटियाँ हैं उन पर ही जाना चाहिए, जिनको कि अनुसंधान केंद्र ने 1 साल या 2 साल में निकाला है। जैसे कि 150 अभी वैरायटी निकली है लास्ट ईयर, तो उसका भी काफ़ी अच्छा प्लाट है और अच्छा प्रोडक्शन भी किसानों को मिल जाएगा। जैसे ही अच्छी नई वैरायटी आए उसके बाद फिर किसानों को थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 साल के बाद उनको शिफ्ट होना चाहिए। तो जो नॉन रिलीज वैरायटी है उनको ना लगाएं, यही कंडीशन है। बाकी 150 इधर भी है, 150 उधर भी है। उसके बाद फिर हमारे पड़ोसी व्यक्ति को जो हमारे थोड़े से देख रेख में करते हैं काम, तो उनको अपन ने 142 लगवा के रखा है, उनने 150 लगाया नहीं है। हल्की मिट्टी है और उसमें क्या है कि मूंग लगा कर रखा नहीं था उनने, तो 142 उनको अच्छी वैरायटी लगी, 150 से बेहतर लगी, इसलिए उनने क्या है कि 142 को लगभग 10 एकड़ में लगा कर रखा है। तो उसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि हल्की मिट्टी में 142 150 कैसा निकलता है। बाकी 181 भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ कुछ जेएस की वैरायटियाँ हैं उनको भी आप देख सकते हैं, और कुछ नॉन रिलीज़ वैरायटियाँ हैं उनको भी दिखाएंगे जो प्राइवेट रिसर्च की वैरायटी है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही।